से ऑक्सीजन नहीं छीनता, ना ही वो हमसे दुनिया की आसाइशें वापस लेता है, ना ही वो हमारा रिस्क रोकता है। जब वो हमसे नाराज़ होता है तो वो हमारे दिलों पर मोहर लगा देता है। वो हमसे हिदायत वापस ले लेता है, वो हमसे नमाज की तौफीक वापस ले लेता है। आपको लगता है कि वो आप हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? नहीं, वो अल्लाह है जिसने आपसे सजदों की सादत छीन ली है, और ये बड़ी फ़िक्र की बात है। जब कभी नमाज़ पढ़ने का दिल ना कर रहा हो, तब भी खुद को घसीट कर नमाज़ पढ़ लाएं। हम सब पर कई ऐसे दिन भी आते हैं जब हमारा नमाज़ पढ़ने का दिल नहीं चाहता, लेकिन तब भी हमें कोशिश करनी चाहिए और ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़नी चाहिए। देखें, हमारा हमेशा नमाज में दिल नहीं लगेगा, लेकिन हमें इस बात को जवाज़ बनाकर नमाज छोड़नी भी नहीं है। दिल करे या ना करे, नमाज पढ़नी ही पढ़नी है। हमारे दिन में नेकियों के मामले में इंसान को जितनी ज़्यादा मुश्किल का सामना होता है, उस नेकी का मकाम और अजर भी इतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आपका दिल नहीं है नमाज़ पढ़ने का, लेकिन अगर इसके बावजूद भी आप खुद को नमाज के लिए खड़ा करते हैं और ये सोच कर नमाज़ पढ़ते हैं कि ये मेरे अल्लाह का हुक्म है और मुझे ये पूरा करना है, तो आपका अजर भी दुगना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके इख्तियार में गुनाह था। आप नमाज छोड़ सकते थे, मगर फिर भी आपने अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए इख्तियार रखने के बावजूद भी नमाज नहीं छोड़ी, और ये सबसे बड़ी नेकी है। ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, मगर आपने जानबूझकर नमाज कभी तर्क नहीं करनी। आपकी नमाज आपकी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ आपके काम आएगी, ये तो आप अभी सोच भी नहीं सकते। इंसान दो मौक़ों पर अल्लाह के सामने खड़ा होता है। पहला मौका नमाज है और दूसरा मौका क़यामत के दिन होगा, और दूसरे मौके में कामयाब वही होगा जो पहले मौके को नहीं गंवाएगा। जो नमाज में अल्लाह के सामने सही तरीके से खड़ा होना सीख लेगा, वही क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने सही तरीके से खड़ा हो पाएगा। नमाज अल्लाह के हुज़ूर खड़े होने की मश्क है, और मश्क ही इंसान को बेहतर बनाती है। अगर आप चाहते हैं कि रोज़ हिसाब आपके लिए अपने रब के सामने खड़ा होना आसान हो, तो आप नमाज़ों में अपने रब के सामने खड़े होने की प्रैक्टिस किया करें। दौरान नमाज ये महसूस किया करें कि मेरे सामने मेरा रब है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नमाज़ों में खुशू पैदा हो, तो आपको ऐसे नमाज पढ़नी चाहिए। जैसे ही आपके कानों में अज़ान की आवाज़ आए, जो भी काम कर रहे हों वो छोड़कर आपने उठ जाना है, वज़ू करना है और जाए नमाज बिछा कर उस पर कुछ देर के लिए बैठना है और ख़ुद को तैयार करना है। आखिर कोई मामूली मुलाकात थोड़ी है ये, अज़ीमुल शान रब से मुलाकात है। फिर नमाज के लिए खड़े होना है, अपने सामने काबा को तसव्वुर करना है, अपने कदमों को पुले सिरात पर महसूस करना है जैसे आप पुले सिरात पर खड़े हैं। अपने दाएं तरफ जन्नत को तसव्वुर करना है और बाएं तरफ जहन्नम को, और इज़राइल को ठीक अपने पीछे मगर बहुत करीब महसूस करना है, और सोचना है कि मुमकिन है कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो, और फिर पूरी तवज्जो और लगन के साथ अपनी सलाहियत के आला तरीन दर्जे पर जाकर नमाज पढ़नी है, और कबूलियत की उम्मीद और खौफ के साथ नमाज मुकम्मल करनी है। अगर आप अभी किसी ऐसी मुश्किल में फंसे हुए हैं जिससे निकलने की कोई भी राह आपको नज़र नहीं आ रही, तो अल्लाह से मदद मांगें और अल्लाह की महबूब इबादत के ज़रिए उसकी मदद मांगें। अल्लाह की सबसे महबूब इबादत कौन सी है? नमाज। अभी इसी वक्त 2 रकात नमाज पढ़ें और अल्लाह के साथ अपना मामला डिस्कस करें। बस ऐसा कर लेने से ही आपके दिल को फ़ौरन सुकून मिल जाएगा, और फिर किसी न किसी ज़रिए से अल्लाह आप तक आपकी परेशानी का हल पहुंचा देगा। आप उससे मदद मांगेंगे तो आपको मदद ज़रूर मिलेगी।